अब हम आपसे दिल का दर्द शेयर करेंगे। इसके लिए हम आपको भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का एक संदेश सुनाना चाहते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को हाल ही में हार्ट अटैक आया था। हालांकि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और अस्पताल से घर जाने के लिए जब उन्हें छुट्टी मिली तो उन्होंने एक संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवी शेट्टी से कहा कि वो देश के लोगों को उनके दिल की बात बताएं। ये बात आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए, खास तौर पर 40 साल की उम्र पार कर चुके उन लोगों को जो फिट रहने के लिए अक्सर जिम जाते हैं। वैसे जो नहीं जाते उन्हें भी सुननी चाहिए। सुनिए आप। Saurav's incident has shaken the world. People think a 48-year-old man, athletic like Saurav, who doesn't drink, doesn't smoke, has no vices, is a fit man. How can he ever develop heart attack? This is the true reality of India. The kind of a lifestyle we lead, the irrespective of how strict you are with your lifestyle, irrespective of how athletic you are, you can still develop a heart attack if you do not undergo a preventive checkup at regular intervals. If Saurabh had a simple test like a CT scan or any of those various scans which can be done in virtually any street of this country, this incidence of heart attack could have been predicted 15 years ahead, 20 years ahead. This is the message every Indian must understand. It doesn't matter how fit you are, unless you have gone through a preventive checkup at least once in a year or once in 2 years, none of us are spared from this episode. This is the message Saurabh wanted to give all of you. डॉक्टर देवी शेट्टी आपको ये बता रहे हैं कि आप चाहे कितने भी फिट हों, क्योंकि सौरव गांगुली खुद बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी, सिर्फ 48 साल के हैं, फिट हैं। आपने उन्हें कितने वर्षों तक क्रिकेट के मैदान पर लगातार ऐसे ही रन बनाते देखा है, बिल्कुल फिट देखा है और क्रिकेट छोड़ने के बाद भी उनकी फिटनेस में कोई कमी नहीं आई है। तो अगर सौरव के साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। और सौरव ने क्या गलती की? सौरव तो रोज जिम जाते हैं, खाना पीना ठीक खाते हैं, तो फिर क्या हुआ? गलती ये की कि वो हर साल अपना चेकअप नहीं करा रहे थे। उन्होंने अपने हृदय का चेकअप नहीं कराया। इसीलिए डॉक्टर आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने हृदय का और अपने शरीर का चेकअप साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। और अगर सौरव ने ये करा लिया होता तो सौरव को पहले ही ये पता चल जाता कि उनके हृदय में कोई ना कोई समस्या आने वाली है या आ चुकी है। और सोचिए, ये समस्या उनके दिल में, उनके हृदय में थी, शरीर में थी। उन्हें जिम नहीं जाना चाहिए था, उसके बाद भी वो लगातार व्यायाम करते रहे, जिम जाते रहे और एक दिन जिम में जब वो व्यायाम कर रहे थे तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये आपके साथ भी हो सकता है। अब हम आपसे आगे जो कहना चाहते हैं वो ये है कि उसे उन लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जो जिम जाते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि वो एक्सरसाइज करके दिल की बीमारी दूर कर सकते हैं और वो बिल्कुल फिट हैं, पर उनके लिए हमारी सलाह है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें। बिना उचित सलाह के कोई भी व्यायाम शुरू ना करें, क्योंकि एक रिसर्च से ये पता चला है कि भारत में दिल के 10 मरीजों में 4 की उम्र 40 साल से नीचे है। अगर आपकी उम्र भी 35 साल से अधिक है और आपने अपने जीवन में पहली बार एक्सरसाइज शुरू की है तो इससे आपको फायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर आप 35 साल से ऊपर हैं, 40 साल से ऊपर हैं और अचानक आपने ये फैसला किया कि अब आप फिट होकर रहेंगे, अब आप रोज जिम जाएंगे, तो ऐसा मत करिए। पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए। कोलेस्ट्रॉल्स हाई होते हैं, कोई चेकअप नहीं कराता। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनके हाई कोलेस्ट्रॉल्स चल रहे होते हैं, और वो फैमिली हिस्ट्री एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि धीरे धीरे अंदर ब्लॉकेजेस बन रही होती हैं। और ब्लॉकेजेस जब तक 70% तक नहीं पहुंचती है तब तक तो पता भी नहीं चलता। आप फुल लेवल ऑफ एक्सरसाइज कर सकते हो और तभी भी नहीं पता चलेगा कि ब्लॉकेज है। वो जब पता चलता है तो ब्लॉकेज 80-90% हो चुकी होती है या अटैक कर चुकी होती है। सो एक्सरसाइज
एक अलग चीज़ है, बट वो एक ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए एक यंत्र है जिसकी वजह से कोई किसी को अटैक होगा ही नहीं। हार्ट अटैक की एकमात्र वजह अनफिट होना नहीं है, और किसी फिट व्यक्ति को भी हार्ट अटैक होने की कई वजहें हो सकती हैं। हालांकि अपनी फिटनेस का ध्यान रखकर आप इसकी आशंका को कम जरूर कर सकते हैं। भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 30 से 50 साल के बीच होती है। इसलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि अलग अलग उम्र के लोगों को अपने दिल का ख्याल अलग अलग तरीकों से रखना चाहिए। बचपन से लेकर 20 वर्ष तक की उम्र में आपका दिल यानी आपका हृदय सबसे मजबूत होता है। इस उम्र में आप जितना खेलेंगे कूदेंगे, आपके हृदय का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहेगा। साइकिलिंग और व्यायाम के जरिए इस उम्र के लोग अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों को साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग करनी चाहिए। आप ये सारे व्यायाम 30 साल की उम्र के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपने ये व्यायाम 35 या 40 साल की उम्र के बाद शुरू किए हैं तो आपको रनिंग और साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि सुबह शाम तेजी से चहलकदमी करनी चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए या फिर जिम जाकर हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए। 21 से 40 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जब आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा निवेश करना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान करना चाहिए। बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरह यह निवेश आपके बुढ़ापे में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा और आप बुढ़ापे में भी स्वस्थ रह सकेंगे। खुद को स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की नहीं, बल्कि नियमित एक्सरसाइज और स्वस्थ भोजन करने की जरूरत है। इसे याद रखिए। अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको अपने दिल का ध्यान रखना होगा और उसकी बातें भी सुननी होंगी। हार्ट अटैक आने से पहले ही इन बीमारियों की पहचान करने का तरीका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप अपना फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल यानी ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर का पता चलेगा और इसका आपके हृदय के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। दिल के स्वास्थ्य का हाल बताने वाला सबसे सामान्य टेस्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जिसे ईसीजी भी कहते हैं। ईसीजी में दिल की धड़कन को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जा सकता है और इन्हीं तरंगों से दिल की बीमारी का पता चलता है। एक और टेस्ट होता है जिसे इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। इसे आप इको टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि तरंगों से आपके हार्ट के वाल्व्स और चेंबर्स की तस्वीर बनाई जाती है और आपके हृदय की काम करने की क्षमता के बारे में पता चलता है। और एक और टेस्ट होता है जिसे आप ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। इसके लिए मरीज को ट्रेडमिल पर चलना या दौड़ना होता है और परिश्रम के दौरान आपके हृदय पर तनाव के असर को रिकॉर्ड किया जाता है। ये तीनों बेसिक टेस्ट हैं और इन टेस्ट के आंकड़ों से आपके दिल के बारे में प्रमुख जानकारियां मिल सकती हैं। अगर इन टेस्ट में कोई समस्या मिले तो फिर आपको एडवांस टेस्ट की जरूरत होती है, जो कि आपको आपके डॉक्टर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमारा कर्तव्य इतना है कि हम आपको आपके हृदय के बारे में जानकारी देते रहें, आपको जागरूक बताते रहें और आपको यह बताते रहें कि कहां आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। इसलिए सौरव गांगुली ने जो गलती की वो आप मत कीजिए और सौरव गांगुली ने जो आपको राय दी है उसे ध्यान से समझकर हमेशा याद रखिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.